हेलो हेलो हेलो। क्लास लाइव है भाई? ठीक है। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं कपिल चौहान एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म एमआईटी क्लासेस पर। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सभी की पढ़ाई कैसे चल रही है बताइए एक बार। देखिए भाई, अगर किसी की पढ़ाई बेकार भी चल रही है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 1% भी, क्योंकि एमआईटी क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ है। चलिए बताइए भी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है एक बार कमेंट्स में। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं, आप बेनिश्चिंत रहिए। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 2 नंबर देकर जाएगा। ऐसा कोई भी एक भी ईयर नहीं है जिस बार, चाहे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो या सीबीएसई बोर्ड हो, जिस बार क्वेश्चन ना पुटअप हुआ हो। 100% आज की क्लास से 1-2 मार्क्स आज आपके पक्के होने वाले हैं बिल्कुल। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाइए भाई और क्लास को शेयर कर दीजिए। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए भाई बताइए भाई। आ जाइए भाई। देखिए भाई, लास्ट क्लास में हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था और हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था रियल नंबर का। भाई क्लास शुरू करने से पहले मैं आज एक बात और बता देता हूँ आप सभी बच्चों को कि भाई जो हमारे एमआईटी क्लासेस के सभी कोर्सेज पर ऑफ़र चल रहा था उसकी कल लास्ट डेट है। 9 अगस्त तक हमारा ऑफ़र वैलिड है। जो जिन भी बच्चों ने अभी कोर्स परचेज नहीं किया है, जिन भी बच्चों ने अभी कोर्स परचेज नहीं करा है तो वो जाइए एमआईटी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और वहाँ जाने के बाद अपनी रेस्पेक्टिव क्लास से ज्वाइन हो जाइए। उसमें हमारे सभी बैचेस पर 9th to 12th के हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड सभी बैचेस पर हमारी 50% छूट है। और इतनी एक अफोर्डेबल कम फीस में हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं बेटे कि आप ये माने, यदि आप कहीं ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो आपकी 1 मंथ की भी जो फीस होगी वो भी ज़्यादा होगी। इतनी फीस में, और सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, उसके अंदर मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और सिर्फ प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे, उनके लेक्चर्स प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे, उनके पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, डाउट ग्रुप और मॉक टेस्ट, और लाइव आपके सैटरडे, एवरी सैटरडे लाइव मॉक टेस्ट हुआ करेगा। तो भाई जिन बच्चों ने भी अभी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो एक बार ज़रूर जाएं और हमारी एमआईटी क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें वहाँ से और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कंटिन्यू करें। यदि बेटे आप भी चाहते हो टॉपर बनना तो हमारे क्लास 10th के टॉपर बैच से जुड़ जाइए। आप यकीन मानिए हम आपको टॉपर बना के ही छोड़ेंगे उसमें। देखिए भाई, तो भाई लास्ट क्लास में हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था और आज हमारी 1.2 एक्सरसाइज है जिसमें आज हम प्रूव करेंगे इरेशनलिटी, इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। और आप यकीन मानिए बेटे, आई प्रॉमिस यू कि आज की क्लास से आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का मिनिमम क्वेश्चन आने ही आने हैं और वही क्वेश्चन आने वाले हैं जिन्हें आज हम कराने वाले हैं। उससे अलग कुछ भी नहीं आएगा, बहुत आसान है भाई। इस पैशन के साथ हमारी क्लास को देखिए भाई। आप मैथ्स पढ़ लें, आप रफ और पेन लेकर बैठ जाइए और आप लेक्चर को कंप्लीट करिए। बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ों को हम आपके साथ मिलकर कवर करेंगे। यदि बेटे सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए भाई, क्योंकि आपके भाई शेयर करना और लाइक करना हमें एक मोटिवेशन देता है और ये मोटिवेशन देता है कि हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है आपके लिए। और आपको यकीन मानो आपके एग्ज़ाम में मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स दिलाने की गारंटी हमारी है, यदि आप हम पे ट्रस्ट करते हैं। आप यकीन करो, आपका बोर्ड्स एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो हमने नहीं कराया होगा, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, इंग्लिश मीडियम, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। जैसे भी हमने बताया था पहले, हमारा जो फोकस है वो एनसीईआरटी पर फोकस है, तो हम सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम में पुटअप होते हैं, उसके बाद मैं कंप्लीट चैप्टर का एक आपको मैराथन कराऊंगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप यकीन मानिए आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा। और आज हम इस एक्सरसाइज को अपनी कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज 1.2।
विजिबल है भी, एक बार बता दीजिए भी। ऑडियो वीडियो सब विजिबल है? एक बार सब बच्चे मुझे बता देंगे भी क्या ऑडियो वीडियो विजिबल है? देखो भाई एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज बेटे 1.2 क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। बेटे हमने सिखाया था आपको कि भाई जब भी कोई नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर हो तो वो रेशनल होता है। बट ये बात हमने वहाँ पर आपको रटवा दी थी कि यदि कोई भी नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर तो वो रेशनल है। बट यहाँ कह रहा बेटे इस बात को प्रूव करो, हम नहीं मानने भी रेशनल है तो प्रूव करो। तो भाई आज हमें जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सब हमें क्या करने हैं, प्रूव करने। वो क्या करने में प्रूव। एक बार जो भी बच्चे बेटे लाइव हैं एक बार वो शेयर कर दीजिए क्लास को, लाइक कर दीजिए। करिए भाई लाइक। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। बताइए भी सब कुछ विजुअल है। हमसे अगर आप प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल, बेटे प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, इस बात को सीखने से पहले भाई हमें 2-3 बातें सीखनी पड़ेंगी इरेशनल नंबर प्रूव करने से पहले। भाई पहली बात है, इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई आपको आनी चाहिए। ये देखिए भाई बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा बेटे, जिससे बिल्कुल इरेशनल नंबर प्रूव करने से डर लगता है बस वो मेरे इस लेक्चर को देख लीजिए और इसके बाद आप यकीन मानना आप किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव कर देंगे। देखिए भाई आज आपके 2 मार्क्स, ये मान लीजिए कि आज आपने बोर्ड में अपने 2 मार्क्स पक्के कर लिए। बिल्कुल देखिए भाई इरेशनल नंबर प्रूव करने से पहले मैं आपको 3-4 पॉइंट लिखवाऊंगा, उन्हें आप देखें एक बार। देखो भाई पहले मैंने आपको पढ़ाया था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है अभी, जब हम किसी भी नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख देते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, जब हम किसी भी नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं और P Q क्या होते हैं, इंटीजर्स, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात आपको समझ में आती होगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल आती है, आप बोलोगे सर बिल्कुल आती है। दूसरा पॉइंट, भाई एक होते हैं हमारे प्राइम नंबर, एक होते हैं हमारे को प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर। बेटे इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमें समझ आने चाहिए को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको लेकर चल रहा हूँ। जितनी भी चीज़ें इरेशनल नंबर प्रूव करने में यूज होंगी उन्हें मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट के रूप में फॉर्म में पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन उसके बाद हम इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। भाई को प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैं कहूँगा भी ए पेयर ऑफ नंबर, a pair of number which has no common factor, a pair of number which has no pair, a pair of number which has no common factor, यानी एक नंबर का ऐसा पेयर जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1 को छोड़कर, क्योंकि बेटे 1 तो एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है, 1 सभी नंबर को डिवाइड करता है। तो यहाँ 1 को छोड़कर बात कर रहे हैं। भाई जैसे मैंने नंबर लिखा 2 और 3, क्या कोई ऐसा नंबर है, क्या कोई ऐसा नंबर, फैक्टर का मतलब ऐसा नंबर जो पूरा डिवाइड कर दे, क्या कोई ऐसा नंबर है एक्सेप्ट 1 जो 2 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे और 3 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे? आप बोलोगे सर ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो 2,3 कैसा नंबर है भाई, हमारे को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है भाई, को प्राइम नंबर है। 2 और 3 हमारे कैसे नंबर है भाई, को प्राइम नंबर है। अमित सिंह कह रहे हैं भाई हाय सर, हाय कैसे हैं भाई बताइए। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। देखिए भाई तो 2 और 3 कैसे नंबर हमारे को प्राइम। भाई मैंने एक नंबर ले लिया 10 और एक नंबर ले लिया 7। देखो भाई एक नंबर का पेयर है, देखिए भाई 10 और 7, क्या भाई कोई ऐसा फैक्टर है, कोई ऐसा नंबर जो 10 को भी कंप्लीटली डिवाइड करते 7 को भी? आप बोलोगे नहीं है, एक्सेप्ट 1।
एक्सेप्ट 1, तो भाई ये भी कैसा नंबर हो गया हमारे कोप्राइम। या हम ये भी बोल सकते हैं जो कोप्राइम नंबर होते हैं उनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। देखो 2 और 3 का एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा 1, 10 और 7 का एचसीएफ निकालोगे क्या निकालोगे 1। तो हम कह सकते हैं एचसीएफ कोप्राइम नंबर क्या होता है भाई 1 होता है। या हम बोल सकते हैं एक ऐसा पेयर नंबर का जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उन्हें हम क्या बोलते हैं कोप्राइम। तो आप समझ गए होंगे, यानी कोप्राइम का मतलब यदि 2 नंबर बेटे कोप्राइम है, यदि 2 नंबर कोप्राइम है तो भाई वो एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे एक्सेप्ट 1। इस बात को आप कंठस्थ कर लें, ये वाले कॉन्सेप्ट यूज होगा। यदि बेटे 2 नंबर कोप्राइम हैं तो वो किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। जैसा भी मैंने एक नंबर ले लिया मान लो 20, एक नंबर ले लिया 13, क्या बताइए भाई कोई ऐसा नंबर अवेलेबल है जो 20 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे और 13 को भी डिवाइड करके दोनों को? आप बोलोगे सर एक भी नंबर ऐसा अवेलेबल नहीं है जो 20 और 13 को डिवाइड कर दे। मींस 20 और 13 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर नहीं है तो भाई ये कैसे नंबर है, कोप्राइम नंबर है। आप समझ गए होगे भाई मीनिंग ऑफ कोप्राइम। रेशनल का मीनिंग समझ गए होगे भाई। मैं कहता हूं ये दोनों नंबर कोप्राइम है तो इंटीजर भी है, यानी कोप्राइम नंबर क्या भी होते हैं, कोप्राइम नंबर क्या होते हैं इंटीजर, यानी इंटीजर नंबर ही क्या होते हैं कोप्राइम। भाई मैंने बोल दिया मान लो 25 और 17, तो देखो दोनों नंबर कैसे कोप्राइम है, लेकिन 25 इंटीजर भी है 17 इंटीजर भी है। मींस कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, इंटीजर ही होते हैं, बट ऐसे इंटीजर होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। देखिए भी नेक्स्ट, कोप्राइम का मीनिंग समझ गया आप उसके बाद एक थ्योरम लिखेंगे। थ्योरम क्या है भाई, थ्योरम लिखेंगे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे भाई बहुत अच्छी तरीके से। ये क्या हो जाता है इससे, थ्योरम लिखेंगे भाई। थ्योरम लिखेंगे भाई। थ्योरम क्या है, इफ ए प्राइम नंबर p if a prime number p if a prime number p divides a square यदि बेटे कोई प्राइम नंबर p है, कोई भी प्राइम नंबर p है और वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड्स a, देन p डिवाइड्स a और a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इस थ्योरम को आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। इंटीजर देखिए भी क्या है हमारी थ्योरम। थ्योरम ये कह रही है बेटे यदि कोई प्राइम नंबर p, या यदि हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। मीन्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, ये सब कैसे नंबर है, प्राइम नंबर। तो यदि बेटे हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है और कोई प्राइम नंबर बेटे कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई प्राइम नंबर किसी भी नंबर के पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मीन्स पे p जो होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल से समझें, लेट भाई मेरे पास कोई नंबर 2 है, तो 2 यदि बेटे किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देखो 2 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 16 को डिवाइड करता है, 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो बेटे 2 किसे भी डिवाइड करेगा, 4 को भी डिवाइड करेगा। एम आई राइट। कोई भी प्राइम नंबर ले लो बेटे, लेट मैंने मान लिया भी 5 है और 5 किसके स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, किसी भी नंबर के स्क्वायर को। मीन्स 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, 10 के स्क्वायर कितना होता है 100 और 500 को डिवाइड करता है कितने बार, 500 को 20 बार डिवाइड करता है। तो 5 किसे भी डिवाइड करेगा
5 किसे भी डिवाइड करेगा, 10 को भी डिवाइड करेगा। आप इस बात को समझ गए होंगे और अपनी कॉपी में एग्जांपल को लिख लेंगे। मींस थ्योरम ये है, यदि कोई प्राइम नंबर वांटेड प्रीमियम लीग, न्यू स्टूडेंट, वेलकम भाई आपका, कहाँ से हैं आप एक बार बताइए, बताइए भाई कहाँ से हैं एक बार आप, वांटेड प्रीमियम लीग, वेलकम है भाई आपका, आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म MIT क्लासेस पर। चलिए भाई, तो भाई आपको ये थ्योरम समझ आ गई होगी क्या, कि यदि कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। और समझेंगे भाई, मैं 3 पॉइंट आपको सिखा चुका हूँ। पहला रेशनल नंबर का, दूसरा को प्राइम नंबर का, तीसरा हमारा थ्योरम थी, और चौथा पॉइंट क्या है, देखिए अभी चौथा पॉइंट यही समझा दूं। चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। देखिए भाई, देखिए भाई बेटे, यदि मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई नंबर है 12, तो 12 को मैं ये लिख सकता हूं 4 × 3। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी मतलब कोई नंबर है मेरे पास, उसमें मैं 2 नंबर का प्रोडक्ट लिख रहा हूं। कोई भी नंबर लो और उसमें मैं 2 नंबर का प्रोडक्ट लिख रहा हूं। भाई मेरे पास नंबर 12 था, मैंने लिख दिया 4 × 3। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब 4 में कुछ मल्टीप्लाई होकर 12 आ रहा है, 4 में 3 मल्टीप्लाई होकर 12 आ रहा है। या आप ये बोल सकते हैं कि 4 12 को डिवाइड करता है। क्या करता है, 4 12 को डिवाइड करता है। 4 12 को क्या करता है, डिवाइड करता है। मैंने लिख दिया भी 10 को मैं ये लिख दूं 2 × 5। इस बात का मतलब है कि 2 जो है 5 को 10 को डिवाइड करता है। 2 10 को क्या करता है, डिवाइड करता है। 2 10 को क्या करता है भाई, डिवाइड करता है। मेरे पास भाई, और समझे, कोई नंबर मेरे पास मैंने इस तरीके से लिख दिया, बताओ भाई मैंने अब इंटीजर की जगह रेशनल कुछ वेरिएबल ले लिया भाई। मैंने लिख दिया p = 2k। इस बात का मतलब क्या है, 2 में कुछ मल्टीप्लाई होकर p आता है, 2 में कुछ मल्टीप्लाई होकर p आता है, मीन्स 2p को डिवाइड करता है। 2p को क्या करता है, डिवाइड करता है। इस बात को हम ये लिख सकते हैं 2 / p। 2p को डिवाइड करता है। मैंने लिख दिया अभी 20 = 4 × 5। इस बात का मतलब क्या है, 4 / 20 या 5 / 20। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 / 20। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे भाई। मैंने ये लिख दिया m = 6 है, तो इस बात का मतलब क्या है, 6 / m, 6 / m या a / m। इस वाली बात को हम ये लिख सकते हैं। a / m। क्या आप समझ पाए हो भी, एक बार बताइए कमेंट में, क्या आप समझ पाए हो, एक बार बता दो बेटे, क्या आप समझ पाए हो। देखिए भाई, आप समझ गए होंगे। देखिए भाई, हमने क्या समझाया आपको बेटे, मैंने समझाया एक नंबर मैंने लिया, मान लो 14 लिया, तो 14 को मैंने 2 नंबर का प्रोडक्ट लिखा 2 × 17। इस बात का मतलब है 2 में कुछ मल्टीप्लाई होकर 17 आ रहा है, बट 2 भी 14 को कंप्लीटली डिवाइड कर, 17 is 7, 2 × 7। देखो भाई, इस बात का मतलब है 2 में कुछ मल्टीप्लाई होकर 14 आता है, और 2 14 को भी डिवाइड करता है और 7 भी 14 को डिवाइड करता है। मतलब 2 / 7, 2 / 14। इस बात का मतलब है कि 2 जो है 14 को डिवाइड करता है, मतलब जो 14 है वो 2 में कुछ मल्टीप्लाई होकर आता है। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, 7। देखो सेम नंबर लिखा हुआ है, मैंने ये लिख दिया k = 5 है। इस बात का मतलब क्या भाई, 5 / k, 5 / k। या इस वाली बात को हम कैसे बोल सकते हैं, इस बात को ये बोल सकते हैं भी k जो है 5 में कुछ मल्टीप्लाई होकर